निशा लांबा का सैलून आज SCO 264 सेक्टर 44C चंडीगढ़ में लॉन्च हुआ। यह सैलून स्पर्श ब्यूटी केयर एंड हेयर ट्रीटमेंट बाय निशा लांबा के नाम से है। सैलून का उद्घाटन निशा लांबा ने किया। फिटनेस इन्फ्लुएंसर इशिता मलिक व सैंडी कालीरमन के साथ साथ हरियाणवी एक्टर इंदु फोगाट ने भी उद्घाटन समारोह की शोभा बढ़ाई। आइए देखते हैं पूरी रिपोर्ट। और मैंने ना दीदी के लिए स्पेशली बनवा था। मैंने अपने मेहरबानी करम आपका, जय माता दी। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलके, इतना प्यारा स्वागत, वार्म वेलकम के लिए थैंक यू वेरी वेरी मच। आप लोगों के प्यार और आप लोगों के सपोर्ट के लिए, और इतना सारा प्यार मेरी बहन अन्नू को भी देना। हम लोगों ने फ्रेंचाइजी के बारे में सोचा था कि हमारे बहुत दूर दूर से लोग हैं, सेम क्वालिटी को हम मेंटेन कैसे कर पाए। उसके लिए हमने सोचा था कि ऐसे लोगों के साथ टाई अप करेंगे जो हमारी क्वालिटी को आगे जाके स्प्रेड करें। उसमें अन्नू मेरे पास बढ़ के आगे कदम उठाया, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने से बहुत सारी शर्तें रखी, देख क्वालिटी गड़बड़ कर दी तो मैं नहीं काम करूँगी, देख तूने ऐसे कर दिया तो मैं नहीं करूँगी। और ये लड़की ने हंसते हंसते हर चीज़ एक्सेप्ट की। और जो बात आती है पर्सनैलिटी की, ब्यूटी इंडस्ट्री डेफिनेटली आपकी पर्सनैलिटी को फ्रेम करती है। ये बात लेडीज़ की और जेंट्स की नहीं आती, ये बात आती है अपने आप के ध्यान रखने की, अपने आप को प्यार करने की, है ना। जीवन में जैसे औरतें हैं, बेबी होने के बाद अपनी बॉडी, स्किन और हेयर खो देती है, और उसी से, ये कड़वा सच है, उसी से सोसाइटी उनको नापती है ना। आप ये नहीं कह सकते। हाँ डेफिनेटली उनसे उनके रिलेशन बने या नहीं बने एक अलग बात आती है, क्योंकि रिलेशन तो हमेशा दिल से बनते हैं, पर सोसाइटी नापती है आपकी आउटर ब्यूटी से। अब आउटर ब्यूटी का ये मतलब नहीं है कि मोटा तो वो वेल डिफाइंड है या नहीं है, वो अच्छा दिख रहा है या नहीं है, वो अपने आप को प्रेजेंटेबल दिखा रहा है या नहीं दिखा रहा। आफ्टर बेबी हम लोगों के बाल ख़त्म हो जाते हैं। कई क्लाइंट होते हैं, एलोपेशिया क्लाइंट होते हैं, उनको सोसाइटी पसंद नहीं करती है, एक्सेप्ट नहीं करती है। ऐसे केसेस में भी ना लेडीज़ एंड जेंट्स ऑल्सो गेट डिप्रेशन। जेंट्स को फिर भी एक प्लस पॉइंट होता है, उनको एक्सेप्ट कर लिया जाता है, पर लेडीज़ को ऐसे केसेस में एक्सेप्ट नहीं किया जाता। लेडीज़ को उनकी स्किन डल होने के बाद भी एक्सेप्ट नहीं किया जाता। इवन अगर वो एक्सेप्ट कर, उनकी फैमिली एक्सेप्ट कर ले, तो सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करने देती है। तो ऐसे केसेस में ब्यूटी इंडस्ट्री बहुत हेल्प करती है, और ये हम चाहते हैं ये सेम क्वालिटी मैं और अनु चंडीगढ़ में भी मेंटेन करें, ऑल ओवर इंडिया मेंटेन करें, है ना, और उसी को हम आगे बढ़ाएं। बोटॉक्स जनरली इंजेक्शंस एंड फिलर्स के प्रेफर में नहीं रहती हूँ, है ना। मैं उनको गलत नहीं बोलती हूँ। इन एनी केस अगर कोई कहता है कि नहीं भाई हमको ज़्यादा लूज हो रहा है, तो दे कैन गेट इट डन। पर मैं पर्सनली ये कहती हूँ, एक कुदरत ने जो आपको बनाया हुआ उसको आप फ्रेम कर सकते हो, उसको खाली कर सकते हो, पर ज़्यादा इंजेक्शंस उनके फेवर में मैं नहीं। These days, a few Bollywood celebrities you might have seen their lips are a little bit swollen, you can say. हाँ, वो फिलर्स होते हैं। देखो salons are promoting that or not? I mean, जनरली टेक्निकली अगर आप कुछ भी इंजेक्ट करवा रहे हैं बॉडी में, वो आपका लॉन्ग टर्म के लिए नहीं रहता, बट आउटर बॉडी फ्रेम कर देती है। जैसे हम बाल कर रहे हैं, ये आउटर बॉडी का पार्ट है, ये आपकी इंटरनली हम कुछ उसको टक नहीं मार रहे, आपकी स्कैल्प को नहीं टच कर रहे, आपकी नेचुरल ब्यूटी के साथ ही हम आगे वर्कआउट कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आउटर कुछ भी करो, इंटरनली कुछ इंजेक्शन के साथ साथ तो पूरे इंडिया में हेयर एक्सटेंशन को प्रोड्यूस किया है, बट आज की डेट में कुछ लेडीज को हेयर एक्सटेंशन में नेगेटिविटी भी आ रही है, ऐसा क्यों? ये टोटली डिपेंड करता है हर इंसान की पर्सनल चॉइस पे। हेयर एक्सटेंशन सब बंदों के लिए नहीं है, जिसके पास पानी की प्यास है उसको पानी पीना है। तो हर बंदी को, हर लेडीज़ को एक्सटेंशन अच्छी नहीं लगेगी। सम गर्ल्स लुक नाइस इन द शॉर्ट लेंथ ऑल्सो एंड वी हैव नो आई प्रॉब्लम, बट जिसके बाल ही नहीं है तो क्या वो अपनी लाइफ को ऐसे ही सुखी रख दे, या उसका हक नहीं है सुंदर बनने का? डेफिनेटली ना। तो जिसको जिस चीज़ की कमी है उसको उस चीज़ की वैल्यू है। मैम यहाँ कौन कौन सी सर्विसेज देने वाले हैं? सारी जो मेरे पास मेरे सैलून में हेयर एक्सटेंशन, आईब्रोज, लिप्स, स्किन ट्रीटमेंट, मेकअप, सारा ट्रीटमेंट। सब हर्बल ट्रीटमेंट होगा या कोई केमिकल बेस्ड भी हो सकता है? मिक्स कॉम्बिनेशन है, पर इंजेक्टेबल कुछ नहीं होगा। मैम ये जो आप इंजेक्टेबल कुछ हेयर का एक्सटेंशंस लगाते हैं, दैट इज आर्टिफिशियल और ह्यूमन हेयर ही यूज किया जाता है? वी यूज 100% ह्यूमन हेयर एक्सटेंशंस, प्लस उनके अंदर जो भी हम प्रोसेस हेयर भी नहीं है और वर्जिन हेयर है। अब प्रोसेस हेयर मतलब केमिकली इंडस्ट्री में उनके ऊपर ओवर द कोटिंग ऑफ सिलिकॉन्स की कोट नहीं कर रखी है, जिससे उसकी लाइफ कम हो जाती है ना। वो भी हम बाल नहीं यूज करते। इवन हम लोगों ने जो पहले डैमेज हेयर हो रखे होते हैं उनको भी नहीं हमने फ्रेशन अप करवाते, बिल्कुल फ्रेश ह्यूमन हेयर्स है। कितने टाइम बाद उसको एक्सचेंज करना पड़ता है?
मतलब रिफिलिंग प्रोसेस आता है। आफ्टर 1 इंच की ग्रोथ के बाद रिफिल्ड करते हैं। रिफिलिंग प्रोसेस 4 से 5 महीने में मांगता है। 1 इंच की ग्रोथ के बाद उन्हीं बालों को लेके ऊपर रिफिल किया जाता है। मैम चंडीगढ़ में जैसे आपका नया सैलून है तो आप कुछ नए ऑफर्स लेकर आए हैं। Of course, बहुत सारे ऑफर्स हैं और आपको बहुत सारे गिफ्ट्स हैं। दैट विल बी क्या रहेंगे? कहना चाहेंगे इस बारे में? मेरे को दीदी के साथ जुड़ के बहुत अच्छा लग रहा है। एक्चुअली जो उनका नाम है वो लोगों की ब्यूटी को इन्हेंस करते हैं। जब मैं उनके पास गई थी तो जो इनके फादर हैं, निशा लांबा जी के जो फादर हैं अंकल जी, उन्होंने और दीदी ने मेरे को एक ही बात बोली थी कि आपको सेम क्वालिटी आपके पास रखनी है। आप सिंथेटिक हेयर के साथ वर्कआउट नहीं कर सकते, ह्यूमन हेयर के साथ आपको वर्कआउट करना। स्किन की सारी क्वालिटी यहाँ मेंटेन होंगी। सो मैं उन्हीं के साथ वर्कआउट कर रही हूँ। दीदी जो मैं दीदी की जो दीदी से मेरे को जो इंस्पिरेशन मिला है उसको लेके ही मैं आगे आई हूँ। बहुत सारी गर्ल्स है जो डिमोटिवेट होकर घर पे बैठ जाती है। मेरे साथ भी ऐसा हुआ था कि मेरे को आगे बढ़ने का कोई मिल नहीं रहा था रास्ता, लेकिन दीदी की वजह से जब मेरे को दीदी का पता चला, उनकी लाइफ में भी काफ़ी प्रॉब्लम्स थी, मेरी लाइफ में भी काफ़ी प्रॉब्लम्स थी। मैं उनको यहाँ पे नहीं बताना चाहूँगी, बट उनसे मेरे को जो हौसला मिला, मैं डिप्रेशन में चली गई थी, उनकी वजह से मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। और मैं कोशिश करूँगी जैसे उन्होंने अपनी जर्नी यहाँ तक वो लेके आए हैं, मैं उनके साथ उनके कदमों से कदम मिलाकर मैं आगे बढ़ूँ। आपका बैकग्राउंड कैसा रहा मैम? पहले से आप ऑलरेडी सैलून इंडस्ट्री के साथ जुड़ी हुई हैं या दिस इज योर फर्स्ट? एक्चुअली मैं 5 से 6 साल से इस लाइन में हूँ। मैं दीदी के साथ ही रहती थी। पहले मैं स्पोर्ट्स करती थी, मेरे फैमिली बैकग्राउंड स्पोर्ट्स का ही है, बट उसके 5 से 6 साल पहले मैं दीदी के साथ चली गई थी। दीदी से मैंने बहुत चीज़ें सीखी हैं, वहाँ पे मैंने दीदी के साथ वर्कआउट किया है। उसके बाद मैं यहाँ पे विदाउट ट्रेनिंग तो हम लोग आपको फ्रेंचाइजी देते भी नहीं है जी। हमारी बहुत डिमांड होती है कि फ्रेंचाइजी में आपको क्वालिटी मेंटेन करनी है, आपको आना चाहिए, खुद आना चाहिए, खुद आपको काम पे प्रोसेस करना चाहिए। टेक्निकली बंदे को देखते वो कितना क्लीन है, क्लीन हार्टेड है ना, पता चले कि वो थोड़ा मोनेटाइजिंग बंदा हुआ तो हमारे क्लाइंट के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट आता है। अंकल जी ने भी मेरे को पहले यही बात बोली थी कि अगर आपको खुद काम नहीं आएगा, उनके पास काफ़ी सारी फ्रेंचाइजियों के ऑफर आते भी हैं, डेली आते हैं, पर हम लोग कैंसिल कर देते हैं। जिनको खुद जो काम करना आएगा वो उन्हीं को फ्रेंचाइजी। 90% केसेस में हमारी तो रिकमेंडेशन यही होती है, मेरी तो यही होती है कि हम लड़कियों के साथ ही आगे बढ़े और जो लड़कियां हैं वो आगे बल पे अपने इंडिपेंडेंट कदम रखें और उनको टेक्निकली ये काम आना चाहिए। नहीं आता तो हम उनको ये सिखाते हैं कि आप सीखो, फिर हम आप फ्रेंचाइजी की बात करेंगे। तो फ्रेंचाइजी कोर्स में हम लोग आपको टेक्निकली ट्रेन करते हैं। जब तक आपको ये काम खुद नहीं आएगा, इसकी डीप नॉलेज नहीं होगी, तो आप क्लाइंट को क्या सर्व करोगे। मैम कितने सैलून स्टिल नाउ आप ओपन कर चुके हैं? मैं ज़्यादा नहीं वर्कआउट करना चाहती, मैं बहुत लिमिटेड एंड बहुत क्लीन काम करना चाहती हूँ। तो मेरी फर्स्ट फ्रेंचाइजी अनु के साथ है। आगे हम लोग वर्कआउट करते हैं, डेली फ्रेंचाइजी आते हैं, पर हम लोग कैंसिलेशन करते हैं क्योंकि आधे से ज़्यादा हम ये देखते हैं कि अगला बंदा खुद काम करना चाहता है या बस पैसे इन्वेस्ट करके सोच रहा है कि बस सैलून ओपन हो जाए। ऐसा नहीं होता। इंदु जी आप क्या कहना चाहेंगे जी? आज आप उसका कोर्स किया था दुबई से, बट इन्होंने बोला कि जब तक मैं खुद उसके ऊपर वर्कआउट नहीं करूँगी मैं आपको अलाउड नहीं करूँगी। दीदी ने भी उसके ऊपर वर्कआउट किया है, माइक्रो ब्लेडिंग, लिप ब्लशिंग, और बाकी आपको दीदी बताएंगे उनके उसके बारे में। वो भी एक अच्छा है। जैसे जैसे हम एज पे जाते हैं हमारी आईब्रोज लाइट हो जाती है और कईयों की बिकॉज ऑफ एलोपेशिया और थिनिंग के कारण आईब्रोज रहती ही नहीं है। ऐसे में लेडीज़ का फेस फ्रेम नहीं होता, तो आईब्रोज गिव यू अ वेरी ब्यूटीफुल फेस फ्रेमिंग ऑल्सो, जैसे बाल फ्रेम करता है। ये सारी जो चीज़ होती है ये ब्यूटी से रिलेटेड ही होती है। जैसे आपका लिप्स, आपकी स्किन का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल वाइट ही स्किन होती है। स्किन का मतलब एक हेल्थी ग्लोई स्किन होती है, इवन स्किन होती है। वो भी आपकी पूरी खलियात इंडस्ट्री हमने फ्रेम की है। वो पूरी आपकी खलियात इंडस्ट्री आपकी स्किन को भी फ्रेम करेगी। हेल्थी प्रोडक्ट के साथ आप घर बैठे भी अपनी स्किन को फ्रेम कर सकते हैं। एंड वी केम विद अ वेरी नाइस हाइड्रा फेशियल्स ऑल्सो, जो बिल्कुल पेप्टाइड बेस्ड फेशियल्स है, आपकी स्किन को हाइड्रेट करते हुए रखेंगे। ठीक है जी। लोग बिल्कुल स्पेशलिस्ट हैं तो इन चीज़ों का इन लोगों को ज़्यादा पता है, बट मैं म्यूज़िक इंडस्ट्री से हूँ तो जब भी मैं महिलाओं को देखती हूँ और स्पेशल हरियाणा की महिलाओं को देखती हूँ ऐसे बोल्ड अवतार में, तो उसके लिए 2 लाइनें बोलना चाहूँगी कि हम हरियाणा की नारी सा, ना अबला ना बेचारी सा। हम हरियाणा की नारी सा, ना अबला ना बेचारी सा। एक हाथ में से चूल्हा चोखा, एक हाथ में दुनिया ठारी सा। हम अंतरिक्ष की बात करो, रहता हम अंतरिक्ष की बात करो, हम मंगल तक भी जारी सा। कितर टोक लो, कितर टिकर लो, बस हमें हम छारी सा। हम हरियाणा की नारी सा, ना अबला ना बेचारी। ग्रेट, थैंक यू।